वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हम एमसीक्यूज़ देखेंगे, द मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय। इसमें क्या पूछा गया, इसमें ये पूछा गया है कि मैलिग्नेंट मलेरिया किससे होता है। पहला ऑप्शन दिया है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरिया, तीसरा दिया गया है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और चौथा दिया गया है ऑल। मैलिग्नेंट मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया किससे होता है? मैलिग्नेंट मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से। किससे होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंगी कॉजिंग रिंगवॉर्म डिजीज आर। ऐसी कौन कौन सी फंगी है जिससे कौन सी डिजीज होती है? रिंगवॉर्म डिजीज होती है। कौन सी? रिंगवॉर्म डिजीज। रिंगवॉर्म डिजीज होता है वो होता है माइक्रोस्पोरम से भी होता है और ट्राइकोफाइटॉन से होता है और इपीडर्मोफाइटॉन से भी होता है। मीन्स ये तीनों फंगी क्या करते हैं? रिंगवॉर्म डिजीज कॉज करते। तो सो द करेक्ट आंसर इज डी। सारे ऑप्शंस क्या हैं? करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक रॉन्ग वन आउट। हमें इन चारों में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सबसे पहले दिया गया एलिफेंटाइटिस। एलिफेंटाइटिस किससे होता है? वुचीरिया से होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर दूसरा दिया है अमीबिक डिसेंट्री। ये किससे होता है? ये होता है इंटमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर तीसरा दिया गया है इन्फेक्टिंग स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर वुमेन। वुमेन बीइंग के लिए जो इन्फेक्शन स्टेज होता है प्लाज्मोडियम का, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्पोरोजॉइट्स। ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर चौथा स्टेटमेंट दिया गया है निमोनिया। निमोनिया इसमें दिया गया है, निमोनिया किससे होता है? सैल्मोना टाइफी। जबकि सैल्मोना टाइफी कौन सी डिजीज कॉज करता है? टाइफाइड फीवर। कौन सी डिजीज इससे होता है? टाइफाइड फीवर। और निमोनिया किससे होता है? निमोनिया होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल गलत है। इसमें पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन चारों में से हमें ये बताना है कि कौन सा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब होता है ऐसी बीमारी या ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर ना होती हो। कॉमन कोल्ड इन्फेक्शियस डिजीज है, ये ट्रांसफर होता है। और कैंसर कैसे है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, ये डिजीज ट्रांसफर नहीं होता है। और मलेरिया भी ट्रांसफर होता है, कॉलरा भी होता है। तो कैंसर कैसी डिजीज होती है? कैंसर इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज विच कैन नेवर बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लूइड फिल्ड एल्वुलाई आर फीचर ऑफ। ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें उनका एल्वुलाई जो है वो पूरी तरीके से फ्लूइड से फिल्ड हो जाता है? पहला ऑप्शन है अमीबियोसिस, इसमें नहीं होता है। तीसरा है एस्केरिसिस और चौथा क्या दिया है? टाइफाइड। इन दोनों में नहीं होता है। बट निमोनिया एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें उनका एल्वुलाई इफेक्टेड होता है और उसमें फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलाइसा टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ। एलाइसा टेस्ट कौन कौन सी डिजीज में होता है या कौन कौन सी डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया HIV इन्फेक्शन, इसमें किया जाता है। साथ साथ में हेपेटाइटिस बी में भी किया जाता है। तो ए और बी दोनों सही हैं। एलाइसा टेस्ट जो होता है वो HIV इन्फेक्शंस को भी डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है और हेपेटाइटिस बी को भी डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस इज सेड टू। इसमें यह पूछा गया कि कौन सी ऐसी डिजीज है जिसमें कौन सा स्लोगन बोला गया था? डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। सबसे पहला ऑप्शन दिया कैंसर, दूसरा है एड्स, तीसरा मलेरिया और चौथा दिया है फिलेरिसिस। डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस जो है ये किस में बोला गया था? एड्स में बोला गया था। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन कैनाबिनॉइड। ऐसा इन चारों में से ऐसा कौन सा ड्रग है जिसको कैनाबिनॉइड के साथ कंबाइंड फॉर्म में लिया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है मॉर्फिन, इसका यूज़ नहीं किया जाता है। और इसी का दूसरा फॉर्म है हीरोइन, इसका भी यूज़ नहीं किया था। ना तो कोडाइन का यूज़ किया जाता है, किसका यूज़ किया था? चरस का यूज़ किया था। चरस को कैनाबिनॉइड के साथ कंबाइंड फॉर्म में यूज़ किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज द रिस्क ऑफ विच कैंसर। जब टोबैको की चर्निंग की जाती है उससे कौन सा कैंसर होता है, मतलब किस टाइप का कैंसर होता है? पहला ऑप्शन दिया ओरल कैंसर, दूसरा है लंग कैंसर,
तीसरा है यूरिनरी ब्लैडर कैंसर और चौथा दिया है प्रोस्टेट कैंसर। टोबैको के चर्निंग करने से कौन सा कैंसर होता है? ओरल कैंसर होता है। कौन सा कैंसर होता है? ओरल कैंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ए। The next question is neutrophils and monocytes are important cell participating in। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। ये दोनों किस में पार्टिसिपेट करता है? पहला ऑप्शन दिया गया है फैगोसाइटोसिस, दूसरा ऑप्शन दिया है परफोरिन प्रोडक्शन, तीसरा दिया है पैसिव इम्यूनिटी और चौथा दिया है एंटीबॉडी प्रोडक्शन। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों क्या करते हैं? दोनों काम क्या करते हैं? दोनों जब कोई भी हमारी बॉडी में फॉरेन एजेंट इंटर करता है, मींस कोई भी डस्ट पार्टिकल इंटर करता है हमारी बॉडी में, तो उनको वो क्या करते हैं? किल करते हैं। कोई भी पैथोजन इंटर करता है उनको वो क्या करते हैं? किल करते। तो वो किसका काम करते? वो काम करते फैगोसाइटोसिस का काम करते, डिस्ट्रॉय का काम करते। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलेस्ट्रम द फर्स्ट मेल सिक्रेशन ऑफ मेमरी ग्लैंड इज रिच इन इम्यूनोग्लोबिन। कोलेस्ट्रम जो होता है प्रेगनेंसी के बाद, जब पार्चुरेशन के बाद जो है क्या होता है? लैक्टेशन होता है। उस समय जो कुछ मंथ तक मिल्क का सिक्रीशन होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? कोलेस्ट्रम प्रेजेंट होता है, जो कि येलो कलर का मिल्क होता है। उसमें कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन दिया है IgE, दूसरा ऑप्शन दिया है IgM, तीसरा दिया IgA, चौथा दिया IgG। उसमें प्रेजेंट होता है IgA एंटीबॉडी। कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है? IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ थाइमस ऑफ अ न्यू बॉर्न सेल रिजल्ट इन फेलियर टू मैच्योर। अगर सर्जरी करके जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उनमें से थाइमस को रिमूव कर दिया जाए तो ऐसा कौन सा सेल है जिसका मैचुरेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा? पहला ऑप्शन दिया मोनोसाइट्स, दूसरा है बी लिम्फोसाइट, तीसरा है टी लिम्फोसाइट, चौथा दिया है बेसोफिल्स। किसका रिमूवल मतलब कौन सा फेल हो जाएगा? टी लिम्फोसाइट के मैचुरेशन में फेलियर आ जाती है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज BCG वैक्सीन इज प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट। इसमें यह पूछा गया BCG वैक्सीन कौन सी डिजीज पे दिया जाता है? पहला ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस, दूसरा ऑप्शन है टाइफाइड, तीसरा है एड्स और चौथा दिया कॉलरा। BCG वैक्सीन का यूज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस डिजीज। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्यूनाइजेशन इज बेस्ड ऑन। इम्यूनाइजेशन कौन से किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है? पहला ऑप्शन है मेमोरी ऑफ इंडिविजुअल, दूसरा ऑप्शन है पैथोजेनिक पावर, तीसरा ऑप्शन है फैगोसाइटोसिस और चौथा है मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यूनाइजेशन जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है? वो बेस्ड होता है मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। नाम से पता चला इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है इम्यून सिस्टम, तो वो किस पे बेस्ड होता है? वो बेस्ड होता है मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। सो द करेक्ट आंसर इज ए।